Hello student, this video is class 7th science video first chapter न्यूट्रिशन इन प्लांट। बेटा जैसे कि चैप्टर में दिखाया गया है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की बात। उसके बारे में फुल्ली हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मेथड होता है कि खाने का प्रोसेस, यानी प्लांट का खाने का ये प्रोसेस, प्लांट जो खाना बनाता है उसका प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। कि किस टाइप में वो खाना बनाता है या खाने को यूज़ करता है, ठीक है। कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सबसे पहले की बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना खाते ही क्यों हैं। पहले तो उन्हें यूज़ ही ज़रूरत क्यों होती है खाने की। तो खाने की ज़रूरत इसलिए होती है बेटा कि जितने भी फंक्शन करेगा सुबह से मॉर्निंग तक, सुबह से शाम तक और नाइट तक, जितना भी वर्क हो उतना सारे वर्क करने के लिए उसे क्या एनर्जी की नीड होती है। इस दैट्स वाई वी नीड्स द फूड। दीज फंक्शन रन बाय द हेल्प ऑफ द फूड एनर्जी। क्लियर हो गया। फूड से जितनी भी एनर्जी मिलती है वो हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं फंक्शन रनिंग कराने के लिए लगाते हैं, ठीक है। व्हाट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेस। ये फंक्शन हो गए, वेरियस वाइटल फंक्शन हो गए, तो फंक्शन कौन कौन से हो गए, लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ये ऑल फंक्शन डन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फंक्शन किए आते हैं, सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस। ये सारे क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। यहाँ बेटा न्यूट्रिशन के चैप्टर में ही न्यूट्रिशन बोला है, तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, एक प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा खाने को लिया जाता है बाय बैरियस मेथड। या बैरियस मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स हैंड का यूज़ करता है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ट्रंक का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि शकिंग करके फूड पाइप का यूज़ करते हैं, कुछ और भी बैरियस मेथड होते हैं जिसके द्वारा वो खाने का यूज़ करते हैं, खाने को अपने माउथ कैविटी तक ले जाते हैं। एंड यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना खाना उसने लिया और उसका यूज़ कर लिया, यूटिलाइज करने के मेथड को ही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन। अब बात ये कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात कर ली तो न्यूट्रिशन होंगे भी तो कुछ ना कुछ टाइप के। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड कितने होते हैं प्लांट्स में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाएंगे। पहला क्या है, फर्स्ट आपका आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऑटो प्लस ट्रॉफिक। ऑटो को हम ऑटोट्रॉफिक को डिवाइड कर दे तो टू पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऑटो प्लस दूसरा ट्रॉपिक। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब मेकिंग फूड, यानी ट्रॉपिक यानी लेने वाला, टेकिंग करने वाला फूड होता है। कि ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल्स, यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में वो खाना बनाते हैं, एंड सनलाइट, वाटर एंड CO2। सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। द प्रोसेस वाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जो प्रोसेस जो खाना बनाते हैं, जो ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ये प्रोसेस करी उन्होंने, CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ कराया। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, सॉरी रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O साइन ऑफ रिएक्शन, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या है ये, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा, प्लस O2 रिलीज करता है, प्लस नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी कंडीशन विच इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, पहले क्या जरूरत है, वाटर, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चारों ही चीज़ है क्या, बहुत ही नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। यहाँ बात करते हैं बेटा क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल क्या कहलाता है, जो ग्रीन पिगमेंट, आपने कभी कभी पत्तियों को हरा कलर देखा है, तो हरे कलर, हरा जो कलर होता है वही क्या कहलाता है, द ग्रीन पिगमेंट इन द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज नोन एज द क्लोरोफिल। जितना भी ग्रीन कलर पाया जाएगा लीफ के अंदर या प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, वो क्लोरोफिल कहलाया। और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ फूड बनना शुरू हो जाए, ग्लूकोज बनेगा, O2 रिलीज होगी। क्लियर होगी बेटा। अब बात करते हैं सेल, सेल के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, आपने कभी कभी ये तो देखा नहीं होगा, हालांकि मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारी स्किन होती है तो स्किन कई सारे ये पीसेस में डिवाइड होती है, कई सारे पीसेस होते हैं, मैनी टाइम्स ऑफ द पीसेस, हम काउंट नहीं कर सकते इनकी कितनी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं। तो और ये सेल्स जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में हो, इरेगुलर फॉर्म में हो। देखो मैंने ये इस तरीके बनाई तो ये इस तरीके बनाई, दूसरे
इस तरीके। तो इसलिए क्या, इसलिए बनाई मैंने वेरियस स्टेप में, क्योंकि ये क्या वेरियस फॉर्म में होती हैं, न्यू न्यू टाइप्स में हो सकती हैं, राउंड में हो सकती हैं, स्पेयर में हो सकती हैं, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है, कोई भी टाइप में हो सकती हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स। ये टाइनी यूनिट्स होते हैं, इतने इतने टाइनी यूनिट होते हैं कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इट इज़ नोन एज द सेल्स, इट इज़ फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट, इसकी द्वारा ही लाइफ बनती है। यानी जीवन का जो प्रोसेस होता है, यानी जीवन जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारा सेल से होता है, सेल से होता है। जैसे अब कभी कभी आपने देखा हो, घर अगर बनेगा हमारा, कैसे बन जाएगा? जब तक ईंट नहीं लगाएंगे, तो बिना ईंट के एक एक ईंट लगाई, और एक एक ईंट लगाने के बाद दूसरी एक लाइन बना ली, उस लाइन के ऊपर फिर दोबारा ईंटें लगाई, फिर दोबारा एक लाइन बाय लाइन लगाते रहते हैं, एक फिर हमारी बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डिंग बनाओ या बंगला बनाओ या विला बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया? यानी उसका बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सेल है। ठीक है, हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल से बनती है, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे एनिमल्स की बॉडी हो, चाहे बर्ड्स की बॉडी हो, चाहे प्लांट्स बॉडी हो। क्लियर हो गया? फॉर वेरियस फंक्शन वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन द बॉडी। अब ऐसा है, आँख, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा अपनी आँखें कितनी सॉफ्ट होती हैं, अगर थोड़ा कंकड़ लग जाए कैसा किरकिराहट होती है। और वही पैरों की खाल के नीचे, वो भी तो सेल से बनी है। देखो, सब सेल्स अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फंक्शन के लिए बनाई हैं। जैसे जैसे फंक्शन होता है उसी तरीके से उनकी सेल्स भी डिवाइड हो जाती हैं। अब सेल, जैसे क्या, सेल मेम्ब्रेन, आपने देखा ये बाहरी आउटर लाइन ब्लैक कलर की दिखाई रखी है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल। सेल की एक कवर होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। और तो ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश कलर, अभी ग्रीनिश कलर होता नहीं है, लाइट जो तो मैंने फिल कर दी कि मेंटेन करा है, बट ग्रीनिश कलर में होता है। अ जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रेड कलर का पॉइंट दिया, ये न्यूक्लियस होता है, इज नॉन एज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ था, जेल, जैसे आपने कभी कभी देखा जस्ट जेली खाई है अपने, या फिर और भी कई सारे होते हैं माजा टाइप में इस तरीके से। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो क्या होती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जेली टाइप स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भरा होता है और सेल मेम्ब्रेन के फुल्ली फिल होता है। क्लियर होगी? तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब न्यूक्लियस क्या था? स्पेरिकल अराउंड, स्पेरिकल होगा, स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सेल सेंटर ऑफ इज नॉन एज द सेंटर ऑफ द सेल इज नॉन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में ये पॉइंट होता है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, वही क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियस कहलाता है। क्लियर होगी बेटा? नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्लांट। प्लांट के द्वारा सिंथेसिस कैसे किया था? तो प्लांट एब्जॉर्ब द फूड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी फूड, प्लांट बॉडी जब खाना अगर एब्जॉर्ब करती है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही चीज़ हम ज़्यादातर हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, लेकिन विटामिन वगैरह एक्सेट्रा मिनरल वगैरह ये भी लेते हैं। विटामिन नहीं ले पाते ये लोग, लेकिन मिनरल्स वगैरह तो ये भी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड बाय द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट खुद कह रहा है, अपने मुंह, अपने वर्ड से ही बोल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रोटीन आर मेड बाय द नाइट्रोजन सब्सटेंस, इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। जैसे क्या है, जैसे हम मिनरल मैन्योर होता है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, ये बहुत सारी चीज़ें हम खेतों में डालते हैं। वैसे खुद प्लांट के अपने लेगमेस प्लांट देखो, जैसे क्या होता है, जैसे जितने भी पल्सेस प्लांट होते हैं, उनकी जब फसल आ जाती है तो उन्हें जितनी रूट्स होती हैं वो काट के वहीं की वहीं खोद ही नहीं आती, निकालनी नहीं आती हैं, वो वहीं की वहीं दबा दी जाती हैं। दबने के बाद जब क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं गल जाती हैं, तो उनके अंदर लेगनेस एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा? इसलिए प्रोटीन वगैरह की जितनी भी चीज़ें वो हमारी सॉइल से मिलती हैं प्लांट के लिए। क्लियर हो गया? अब आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड का अब हमने हेट्रोट्रॉपिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हेट्रो प्लस टॉपिक। हेट्रो का मीन हो गया डिपेंड्स ऑन अदर, और ट्रॉपिक का मीन टेकिंग फूड, यानी कि दूसरे से खाना लेने के प्रोसेस कहलाता है कि हेट्रोट्रॉपिक। दोज प्लांट्स हु डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आजकल के आर नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो दूसरे पर खाना बनाते हैं, खाना लेने के प्रोसेस बनाते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब आते टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स मोड। पहला इंसेक्टिवोरस होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। पहले मैं इनसे बता देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट खाने वाले होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं जो
जितनी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं वो सैप्रोफाइट कहलाते हैं। और पैरासाइटिक जो कैसे होते हैं, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रहते हो या अंदर रहते हो, ठीक है, वो पैरासाइटिक कहलाते हैं। सिम्बायोटिक कहते हैं, सिम्बायोटिक बोले ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो कि साथ साथ तो रहते हैं, वो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे क्या है, अगर उन्होंने जैसे अगर वो छोड़ो, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके घर वाला कि मम्मी और पापा अर्निंग करके लेके आ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, तो एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं। ये खाना बना के दे रही है तो पापा अर्निंग करके लेके आ रहे हैं, तो पापा अर्निंग करके किसे दे रहे हैं, मम्मी को, मम्मी खाना बना के ट्रांसफर कर दें। तो इसी तरीके से सिम्बायोटिक भी इस तरह होता है कि दो ऐसे होते हैं, या तो दो प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो एक दूसरे के बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि अगर एक ने खाना प्रोवाइड कर दिया तो इससे दूसरे को मिनरल प्रोवाइड करते हैं, या फिर उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रोवाइड करना वो विल प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता इंसेक्टिवर्स। अब मैंने आपको बताया दोज प्लांट्स हु ईट द इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ द नाइट्रोजन आर कॉल्ड द इंसेक्टिवर्स। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, इन पिक्चर प्लांट्स होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे कटीली एक पेड़ आपने देखा, इस पर कटीली कटीली झाड़ी होती है, कटीली मुँह होता है, जैसे ही अगर इनके बीच में अगर कीड़ा फंस जाता है तो एकदम फटाफट बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे दो हथेलियों को बंद कर लो आराम से और उंगली लगा के रख लो, ठीक है। सैप्रोफाइट मैंने बताया दोज प्लांट्स फीड डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले चीज़ जितने भी मैटर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनके ऊपर उगाते हैं। जैसे मशरूम आपने देखा हो, कोरल लीफ होती है, कोरल रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। दोज प्लांट्स हु पार्टली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर फूड आर नॉन एज अ पैरासाइटिक। जैसे कैस्कोटा हो गया, मिस्टलॉइट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। कैस्कोटा जैसे आपने इसका हिंदी में अदर भी नाम होता है, अमरवेल भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे क्या एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ अच्छा खासा ग्रीन प्लांट है, तो इसके ऊपर जाली कभी देखा होगा नेट लाइक, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का, और पेड़ सूख जाता है, जब तक पेड़ नहीं सूखेगा तब तक ये रहेगा, और रहने के बाद क्या होता है, फिर ये बेकार हो जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट होता है। या इसकी एक लीफ डंडी, ये इसमें ना तो रूट्स होती है, लीफ होती है, ना फ्रूट्स होता है, ना ही फ्लावर होता है, क्लियर हो गया, बस एक स्टैम्प्स होती है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है symbiotic plants. Symbiotic plants, those plants who live in the association with the other organism mutual are known as the symbiotic. जैसे मैंने बताया राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स, ये एक दूसरे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। ये खाना इसे बनाता है और ये न्यूट्रिएंट्स इन्हें देता है, क्लियर। लेगुमिनस प्लांट्स कहलाता है। लेगुमिनस का मतलब क्या होता है, लेगुमिनस ऑल पल्सेस प्लांट्स आर नोन एज लेगुमिनस प्लांट्स। इन लेगुमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स। क्या होता है, एक प्लांट हुआ, प्लांट की उन्होंने क्या कर देखा, रूट्स हैं, इन रूट्स के पास नोड में से होता है गांठ बेटा, ठीक है, गांठ होती है, इनके पास गांठों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन से क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है, जैसे अमोनिया बना लिया तो अमोनिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, अमोनियम है। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ द यूजेबल फॉर्म्स, एग्जाम्पल जैसे अमोनिया है, क्लियर हो गया। ये तो प्रोवाइड कराते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब आता है रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल। सॉइल का रिप्लेसमेंट कैसे कराते हैं, अब जैसे हम लगातार खाना भी खाते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कमाने की, तो इस तरीके से प्लांट को क्या चाहिए, तो प्लांट रिप्लेसमेंट करता है, क्या करता है कि जैसे अगर प्लांट में हमने खेतों में उगाते रहे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके उस फील्ड को 1 मंथ 2 मंथ के लिए छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर फर्टिलिटी या मैन्योर वगैरह डाल देते हैं। प्लांट्स यूज द मिनरल्स न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डिप्लीट द न्यूट्रिशन इनटू द सॉइल ओवर द पीरियड्स फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपको अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली मुझे ही मैसेज करें, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स अगर रह भी जाते हैं तो उनको शेयर करते रहिए, क्लियर होगा, जिससे कि क्या हुआ, ये जो वीडियो है आपके लिए मिल रही है, वही वीडियो दूसरे बच्चों को मिल जाए, सबको बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड थिंग इज आप लोग सभी के टॉपिक वाइज लिख दिए मैंने, तो टॉपिक वाइज याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट लिया भी जाएगा तो इसी से लिया जाएगा, ठीक है बेटा, ओके बेटा।